जो प्रोग्राम या त्यौहार हो, हमें चाहिए कि यहाँ पे मिलजुल कर मनाया जाए और अमन व अमान का पैगाम पहुँचाया जाए। और किसी को किसी से कि मस्जिद में तो वो जा नहीं सकती, तो कोई ऐसा जगह का बाजी आप लोग अरेंजमेंट कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं एक ये इनिशिएटिव लूँ कि औरतों को एक जगह दिया जाए अच्छे से, ताकि वो तरावी पढ़ सकें। मैंने एक छोटा है, उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाया, जिस तरीके से दुआएं की गई, वो दुआ कबूल हो, यही सबसे बड़ी बात है। और मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने बस एक छोटी सी कोशिश की और चाहती हूँ कि और भी लोग, चूंकि मैं हर एक काम में कोशिश करती हूँ कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ, तो इस बार मैंने तरावी को उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और इसी तरह सोशल वर्क करते रहे। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में कोलकाता के मछुआ इलाके में एक तारीखी कदम उठाया गया। मारूफ समाजी कारकुन सोफिया खान ने यहाँ की ख्वातीन के लिए ख़ास तरावी का एहतमाम किया, जो इस इलाके में अपनी नौयत का पहला मौका था। नमाज तरावी की तकमील के बाद सोफिया खान ने ख्वातीन में रमज़ान की तोहफ़े तकसीम किए और इंसानियत के जज्बे को फ़रोग देने का पैगाम दिया। उन्होंने जोर दिया कि और कहा कि मदद का अमल किसी जात, मजहब या बरादरी की तफरीक के बगैर होना चाहिए और हमें इंसान की मदद करती रहनी चाहिए। मछुआ की ख्वातीन ने इस कदम को बेहद सराहा और उम्मीद जाहिर की कि ऐसे इक़दामात के आगे भी जारी रहेंगे। सोफिया खान का कहना था कि रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और समाजी भाईचारे को फ़रोग देने का भी मौका है। हमें इस मौके को अमल दर अमल करना चाहिए और लोगों की खिदमत करनी चाहिए। सोफिया खान की ये पहल एक मिसाल है कि किस तरह से समाज में मस्बत तब्दीली के लिए छोटे मगर बामानी इक़दाम किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। प्रोग्राम मुनाकिद किया गया और हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी भाइयों को ये पैगाम पहुंचाया जाता है कि इससे हिंदुस्तान में अमन व अमान के लिए दुआ की गई है। मौला ताला इसे कबूल फरमाए। और जो प्रोग्राम या त्यौहार हो, हमें चाहिए कि यहाँ पे मिलजुल कर मनाया जाए और अमन व अमान का पैगाम पहुँचाया जाए और किसी को किसी से कोई परेशानी ना हो, अपने हिसाब से अपने काम को अंजाम दिया जाए। सारी जो है ये सोशल वर्कर हैं, ये कौम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही हैं। और जो गरीब तबका हैं, दबे हुए तबके के कुछ लोग हैं जिन तक ये मदद पहुंचाती हैं, और सोशल वर्कर होने की हैसियत से ये गरीबों के, मुस्तहिक़ीन के हक़ को अदा करने की कोशिश करते हैं और इसी में दिन रात मेहनत व मशक्क़त से काम में लगे हुए हैं। रमज़ान की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। 10 दिन तो गुजर भी गए, ईद आने वाली है। ईद की खुशियाँ तो सबके लिए होती हैं और तरावी पढ़ना तो आप जानते हैं कि ये अहले सुन्नत में शामिल है। तो औरतों को भी, ऐसे तो घर से ही औरतें पढ़ती हैं, लेकिन अब लोगों में, औरतों में ये फीलिंग आया है कि वो लोग भी जाकर किसी एक जगह इकट्ठे होकर कुरान पाक जो है वो किसी भी तरीके से उसको मुकम्मल किया जाए। तो औरतें शामिल होना चाहती थीं। कई जगह जो है कई लोग इनिशिएटिव लेते हैं, तो मैंने भी सोचा, कई औरतों का ये कहना था, मसला था कि कई मस्जिद में तो वो जा नहीं सकती, तो कोई ऐसा जगह का बाजी आप लोग अरेंजमेंट कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं एक ये इनिशिएटिव लूँ कि औरतों को एक जगह दिया जाए अच्छे से, ताकि वो तरावी पढ़ सकें। मैंने एक छोटी सी कोशिश की, बाकी अल्लाह कबूल करने वाले हैं। जितने भी नमाजी हैं उनका मेन ज़्यादा अब हैं, उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाया, जिस तरीके से दुआएं की गई, वो दुआ कबूल हो, यही सबसे बड़ी बात है। और मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने बस एक छोटी सी कोशिश की और चाहती हूँ कि और भी लोग, चूँकि मैं हर एक काम में कोशिश करती हूँ कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ, तो इस बार मैंने तरावी को ये नहीं कह सकते कि मैंने करवाया, मैंने अपनी एक जगह दी ताकि मौलाना साहब ने कुरान पाक को जो है वो 12वीं की शब 1 तारीख से लेकर आज तक तरावी मुकम्मल हो। यहाँ पे तो मर्द और औरत दोनों थे, और मर्द पहले थे, बाद में औरतें थी। कुरान शरीफ जो है एक ऐसी किताब है जो मोमिन के लिए जो वो एक हथियार है, उसको हमेशा पढ़ना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और इसी तरह सोशल वर्क करते रहे।